हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th पे। हमने लास्ट इस वीडियो के अंदर बात किया था, लास्ट वीडियो के अंदर एसिड और बेस पे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो आज इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं स्टूडेंट्स एक नई डेफिनेशन से, जो कि क्या है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच ऑफ सॉल्यूशन ये हम पढ़ेंगे कि क्या होता है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर शुरुआत करें बेटा पीएच की, तो पीएच वर्ड एक्चुअली कहाँ से आया था? एक फ्रेंच वर्ड है जिसमें ये पी जो है ये डिनोट करता है पुशांस को। पुशांस जिसका मीन्स होता है पुशांस ऑफ हाइड्रोजन। फ्रेंच में पीएच का मीन्स क्या है? पुशांस ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसका मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि पीएच किसको डिनोट करता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन को। इसके अगर डेफिनेशन की बात करें कि पीएच की डेफिनेशन क्या है, तो एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला है वही इसका डेफिनेशन है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो ये अगर पीएच की हम डेफिनेशन की बात करें तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यही क्या होता है? पीएच क्या होता है? सॉल्यूशन की होती है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, यही क्या होती है? पीएच की डेफिनेशन होती है कि पीएच क्या है? नेगेटिव लॉग है किसका? एच प्लस आयन का। ये मैथ में सीखोगे लॉग क्या होता है, लॉग बेस 10। तो ये सिंपली हमारा क्या हो गया? पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या बताता है? एक्चुअली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। तो वो मैंने आपको बता ही दिया था कि एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है वो हमने बात की थी, उसकी पीएच क्या होती है? ग्रेटर देन 7 होती है, सॉरी लेस देन 7 होगी। न्यूट्रल जो होगा सॉल्यूशन उसकी पीएच कितनी होगी? इक्वल्स टू 7 होगी। और बेसिक जो सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच क्या होगी? ग्रेटर देन 7 होगी। ठीक है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, देखो ऐसा नहीं होता कि अगर मैं कह रहा हूं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसमें सिर्फ H प्लस ही आयन होंगे। हो सकता है उसमें OH माइनस आयन भी हों, लेकिन वो एसिडिक इसलिए है क्योंकि उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें इन कंसंट्रेशन के टर्म में, तो देखो एसिडिक सॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है? एसिडिक का मीन्स है कि उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है कि क्या एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस नहीं आयन नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं कि किसी एसिडिक सॉल्यूशन में OH माइनस आयन हो, बट उनमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी, इसलिए वो एसिडिक है। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल सॉल्यूशन में, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें H प्लस की जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही कंसंट्रेशन क्या होगी? OH माइनस की होगी। ये जो ब्रैकेट शो कर रहे हैं ये कंसंट्रेशन ऑफ आयन शो करता है। अगर हम बात करें बेसिक की, तो बेसिक सॉल्यूशन का मीन्स ये नहीं है कि उसमें H प्लस आयन नहीं होंगे, सिर्फ OH माइनस आयन होंगे। उसका मीन्स है कि उसमें OH माइनस आयन जो है उनकी कंसंट्रेशन H प्लस आयन से ज़्यादा होगी। तो बेसिक सॉल्यूशन का मीन्स क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज ग्रेटर देन H प्लस आयन। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं पीएच की। ठीक है, ये बेसिक पीएच के बारे में बात किया। फ्रेंच वर्ड है पुशांस ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं इसको। फॉर्मूला इसका ये है, डेफिनेशन इसकी ये है। एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, मीडियम के लिए हमने बात कर दी। अब पीएच पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक लाइफ में, डेली रूटीन में हमारे पीएच किस तरीके से काम आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पीएच इन डेली लाइफ। इसमें जो सबसे पहला यूज़ हम पढ़ते हैं कि कैसे पीएच हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ इंटरेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जब हम कोई भी खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो हमें पता है वो हमारे स्टमक में जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है पीएच, वो कहाँ करता है? पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम
डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच किस तरीके से रोल निभाता है अपना, हमें पता है हम खाना खाते हैं तो खाना ओबियसली स्टमक में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है वहाँ पे एक जूस सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये हमारे फूड को क्या करता है, डिकम्पोज करता है, यानी कि उसको पचाता है। ये एक्चुअली गैस्ट्रिक जूस बना किससे होता है, ये बना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी पीएच जो होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वो अप्रोक्सीमेट होती है गैस्ट्रिक जूस के अंदर 1 to 2, यानी कि हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फूड को पचाता है, डाइजेस्ट करता है। लेकिन अगर किसी कारण से ये गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा ओवर सीक्रेट हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना एसिडिटी हो चुकी है, वो ये होता है, ये गैस्ट्रिक जूस क्या हो जाता है आपका, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। अब ये एसिडिटी जो होती है इसके इलाज के लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, हम कोई भी ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो लाइट बेसिक हो, जैसे हम जिसको हम कहते हैं एंटाएसिड्स। तो एसिडिटी के इलाज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटाएसिड, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बहुत अच्छा एंटाएसिड होता है। कई बार NaHCO3 भी यूज़ किया जाता है माइल्ड। तो जैसे आप वो देखते हो ना इनो वगैरह आती है या कोई टेबलेट्स आती हैं ऐसी जो एसिडिटी में काम करती है, एक्चुअली उनमें होता क्या है, उनमें ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ऐसे ही माइल्ड बेस होते हैं, बिल्कुल लाइट बेस होते हैं। तो ये पहला तो हमारा क्या था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पीएच। ठीक है, अब सेकंड अगर हम बात करें पीएच का, और क्या होता है हमारे माउथ के अंदर, तो हमारे माउथ के अंदर हम बात करें कि जैसे हमारे दांत हैं, सेकंड में बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट जो डेली लाइफ के अंदर काम आता है, कि पीएच, रोल ऑफ पीएच इन टूथ डिके, कि दांतों के पीएच हमारे, देखो हर एक जो बॉडी के अंदर हमारे पार्ट है, हर एक ऑर्गन है, उसका अपना एक लेवल है काम करने का, किस रेंज पे वो पीएच की काम करता है। जैसे हमारे माउथ है, इसकी जो पीएच होती है, अंदर जो सलाइवा है इसकी जो पीएच होती है वो पीएच होती है 5.5। ठीक है, अब हमारे जो दांत है आपको दिख रहे होंगे वाइट होते हैं, जनरली चमकते हैं। ये किसकी वजह से चमकते हैं, ये जो टूथ इनेमल होता है इसकी वजह से चमकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टूथ इनेमल। ये बना किसका होता है, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब होता क्या है, जैसे जनरली हमें डॉक्टर्स भी या हमारे घर के बड़े भी एडवाइस करते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो उसके बाद ब्रश करें। क्यों ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट्स, कि अगर आपने खाना खाया और ब्रश नहीं किया और आपके जो छोटे छोटे जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो आपके दांतों के बीच में लगे रह गए, तो होता क्या है, बाद में उन दांतों के बीच में जो फूड फंसा हुआ है वहाँ पे क्या होती है, बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होने लग जाती है। यानी कि उनको क्या करते हैं, बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं, और बैक्टीरिया डीकम्पोज करके वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब एसिड प्रोड्यूस करेंगे तो पीएच आपकी जो 5.5 है वो क्या हो जाएगी, पीएच डिक्रीज होने लगेगी। यानी कि क्या हो गया, आपका जो माउथ वाला पूरा पोर्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब एसिडिटी इंक्रीज होगी तो हमारा जो ये टूथ इनेमल है, जो कैल्शियम फॉस्फेट है, ये क्या करने लगेगा, डीके होने लगेगा, डिग्रेड होने लगेगा। और दांत होते हैं कईयों के देखेंगे आपने, ज़्यादातर दांत पीले हो जाते हैं परमानेंट, तो किसकी वजह से होते हैं, इसी की वजह से होते हैं, क्योंकि उनके जो माउथ है उसके अंदर क्या हो जाती है, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम पीएच की बात करें तो नेक्स्ट पीएच हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करता है, जो हमारा ब्लड है उसकी पीएच क्या होती है, उसकी जो पीएच है ब्लड की पीएच वो बहुत लाइट बेसिक होती है, 3.3 to 3.5 के करीबन होती है। तो हमारा जो ब्लड है वो क्या होता है, हल्का सा बेसिक होता है, बिल्कुल माइल्ड बेस होता है, बहुत ही वीक बेस होता है। तो इस तरीके से हमें ये पीएच हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर हमारे इस तरीके से रोल प्ले करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने क्या पढ़ा था, एसिड बेस पढ़ लिया, पीएच के रिगार्डिंग पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है इस चैप्टर का वो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, सॉल्ट्स। तो अब हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सॉल्ट्स के अंदर सबसे पहले तो अगर मैं डिफाइन की बात करूँ कि डेफिनेशन क्या है सॉल्ट की, तो हमें पता है डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, सॉल्ट्स बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। किसकी बात करें हम, सॉल्ट्स की। कैसे फॉर्म होंगे, फॉर्म जनरली बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि
जनरली होते हैं, वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं। किस कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड और बेस आपस में क्या करेंगे? एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, तो जो सब्सटेंस बनता है, जो सब्सटेंस बनता है वो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे हमने बात की थी कि NaCl प्लस में HCl ये आपस में रिएक्ट कराएंगे, सॉरी NaOH प्लस में HCl ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। तो ये क्या है? हमारा एक सॉल्ट है। सॉल्ट के अंदर स्टूडेंट्स दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है? कैटायन, और एक क्या होता है? एनायन। कैटायन पोर्शन कहाँ से आता है? देखो कैटायन इसमें क्या है? Na प्लस और Cl माइनस। जो सोल्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है? आयनिक फॉर्म में होता है। सोल्ट किस फॉर्म में होता है? आयनिक फॉर्म में। जो कैटायन है Na प्लस वो कहाँ से आया है? बेस से आया है, देखो। और जो Cl माइनस है वो कहाँ से आया है? वो आया है एसिड से। तो जनरली कैटायंस को हम क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? बेसिक रेडिकल्स। और एनायंस को हम क्या कहते हैं? एसिडिक रेडिकल्स। क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है। तो अब क्या होता है? कैटायन, अब क्या होगा? सोल्ट क्या होगा? अब देखो इन कैटायन और एनायन के बेसिस पे क्या होता है, हम इन सोल्ट को क्लासिफाई करते हैं। कैसे सोल्ट को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? जनरली वैसे मैं 2-3 सोल्ट के नाम बता देता हूँ आपको। जैसे NaCl है, ये क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ये तो आपको पता ही होगा। Na2SO4 है, ये क्या होता है? सोडियम सल्फेट। क्या होता है ये? सोडियम सल्फेट। और अगर बात करें हम Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और अगर हम बात करें NaHCO3, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक होता है CuSO4, ये क्या होता है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। इस तरीके से सॉल्ट है। अब होता क्या है? सॉल्ट को क्लासिफाई किया जाता है 3 तरीके से। देखते हैं हम कौन कौन से सॉल्ट होते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में 3 तरीके के सॉल्ट होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से? 3 नहीं, 4 तरीके के सॉल्ट होते हैं। पहला हम बात करते हैं नॉर्मल सॉल्ट। क्या बात करते हैं? नॉर्मल सॉल्ट्स। क्या होते हैं नॉर्मल सॉल्ट स्टूडेंट्स? नॉर्मल सॉल्ट होते हैं ऐसे सॉल्ट जिसमें जितने भी हाइड्रोजन है एसिड के अंदर, एसिड है तो स्टूडेंट्स हमें पता है उसमें हाइड्रोजन होगा, जितना भी हाइड्रोजन है एसिड के अंदर वो क्या हो जाए? सब सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो जाए? रिप्लेस हो जाए। तो कितने क्या हैं? ऑल द रिप्लेसेबल या ऑल द आयनाइजेबल हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन। रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन। जितने भी हाइड्रोजन हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं? रिप्लेस हो जाएं। ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट। जैसे देखो HCl, इसकी रिएक्शन करवाई हमने NaOH के साथ में, तो इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन है। अगर एसिड में से एक हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली एक ही निकलेगा, तो इसकी जगह कौन आ जाएगा? सोडियम NaCl प्लस में क्या बन गया? H2O। तो एक हाइड्रोजन था, वो एक का एक क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। सारे जितने की जितना हाइड्रोजन था उतना रिप्लेस हो गया, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल सॉल्ट हो गया। नेक्स्ट देखो H2SO4 प्लस में हम बात करें NaOH की बात कर लेते हैं। अगर ये रिएक्शन होती है इसमें, देखो अगर ये रिएक्शन हो जाती है Na2SO4 प्लस में H2O, तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन थे स्टूडेंट्स, और दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए? रिप्लेस हो गए। तो ये भी क्या हो गया? नॉर्मल सॉल्ट हो गया। जितने हाइड्रोजन उतने के उतने हाइड्रोजन अगर क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं मेटल आयन से, यानी कि सॉल्ट के अंदर आपके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसा जो सॉल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है।
दूसरा जो सॉल्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टाइप क्या होता है? नेक्स्ट टाइप होता है आपका एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट टाइप क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट क्या होती है स्टूडेंट्स, समझना। एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट है जिसमें कि सारे जो रिमूवेबल हाइड्रोजन है वो रिप्लेस नहीं हो सकते। सेकंड हम बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट। अब क्या होगा इसमें? क्या होगा? ऑल हाइड्रोजन्स आर नॉट रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन, बाय मेटल आयन इन सॉल्ट। यानी कि जितने हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल वो सारे रिप्लेस ना हो, तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। जैसे देखो एसिडिक सॉल्ट के अंदर क्या होगा, मान लीजिए हमने रिएक्ट करवाया H2CO3 के साथ में किसकी? NaOH की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? NaHCO3 बन गया प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे लेकिन रिप्लेस क्या हुआ? सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक हाइड्रोजन अभी भी मेंटेन है सॉल्ट के अंदर। तो ये कौन सा सॉल्ट हो गया? ये आपका हो गया एसिडिक सॉल्ट। ऐसे देखते हैं H2SO4 प्लस में NaCl के साथ रिएक्शन करवाएं इसकी, सॉरी NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं इसकी, तो अगर ये बन जाता है NaHSO4, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 2 हाइड्रोजन थे लेकिन रिप्लेस कितना हुआ? सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक हाइड्रोजन अभी भी रिमेन है इस सॉल्ट के अंदर। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, जिसमें सारे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस ना हो पाए। जैसे एक हमारे पास एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवाएं हम किसके साथ में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हमारे पास बनेगा, अगर हम बात करें, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस में H2O। तो यहाँ पे क्या थे? देखो 3 हाइड्रोजन थे, इनमें से सिर्फ जो 2 हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हुए हैं, बाकी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन क्या नहीं हुआ? रिप्लेस नहीं हुआ है। तो ऐसे आयंस, ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कहेंगे? एसिडिक सॉल्ट्स कहेंगे। यानी कि सिंपली बात क्या हो गई? सिंपली ये हो गया कि जिन सॉल्ट्स में हाइड्रोजन नहीं है उनको हम नॉर्मल सॉल्ट कहेंगे, जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उनको क्या कहेंगे? एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। थर्ड टाइप पढ़ते हैं, कौन सा? बेसिक सॉल्ट। क्या पढ़ेंगे? बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट क्या होंगे स्टूडेंट्स? कि ऐसे सॉल्ट्स जिनमें क्या प्रेजेंट हो? OH आयन प्रेजेंट हो। यानी कि बेस में जो OH प्रेजेंट होगा वो सारे के सारे OH आयन जो हैं वो रिप्लेस नहीं हो पाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे? बेसिक सॉल्ट कहेंगे। थर्ड हम पढ़ रहे हैं कौन से? बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स क्या है? बेसिक सॉल्ट्स जिनमें क्या होते हैं? ऑल OH माइनस आयन आर नॉट रिप्लेस्ड। OH माइनस आयन क्या नहीं होंगे? रिप्लेस नहीं होंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे PbOHCl, ये होता है आपका लेड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। तो इसमें क्या है? OH प्रेजेंट है, तो ये कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। ऐसे ही एक और होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ये भी कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट। ये बनता कैसे है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएं हम किसके साथ में? HCl के साथ में। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड कितने हैं? 2 हैं, लेकिन इनमें से एक ही रिप्लेस हो, CaOHCl प्लस में H2O। तो यहाँ पे क्या हो गया? इस सॉल्ट के अंदर क्या रिमेन है? OH रिमेनिंग है, इसलिए एक ऐसा सॉल्ट है बेसिक सॉल्ट है। तो सिंपल सी बात हुई कि अगर H प्लस प्रेजेंट है सॉल्ट के अंदर तो वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक। अगर OH प्रेजेंट है तो वो कैसा हो जाएगा? बेसिक। अगर दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जितने भी H और OH माइनस आयन है वो रिप्लेस हो चुके हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हम नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे। अब फोर्थ कैटेगरी हम पढ़ते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो है स्टूडेंट्स वो है हमारी डबल सॉल्ट। क्या है? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मीन्स क्या है? एक से ज़्यादा सॉल्ट अगर एक साथ मिक्स हुए हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट बोलते हैं। क्या है हमारे पास? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मीन्स क्या है? एक से ज़्यादा सॉल्ट अगर मिक्स हुए हैं, जैसे देखो FeSO4 डॉट NH4
SO4.6H2O। अब इसमें क्या है, एक सोल्ट तो फेरस सल्फेट है, एक सोल्ट क्या है, अमोनियम सल्फेट है। डॉट का मीन्स क्या है, ये आपस में अटैच है। तो फेरस सल्फेट भी एक ही सोल्ट में है और अमोनियम सल्फेट भी एक ही सोल्ट में है। इस सोल्ट का नाम क्या होता है, इस सोल्ट का नाम होता है मोहर सोल्ट, मोहर सोल्ट। और अगर वैसे नाम देखें तो ये होता है आपका फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो इसमें क्या है, एक से ज़्यादा सोल्ट हैं तो उन सोल्ट को क्या कहते हैं, हम डबल सोल्ट कहते हैं। और जैसे और है हमारे पास K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये जो है इसको हम बोलते हैं सोल्ट को पोटाश एलम, पोटाश एलम। ये होता है आपका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी बोलते हैं और पोटाश एलम भी बोलते हैं इसको। फिटकरी होती है ना, जो फिटकरी, उसका फॉर्मूला होता है ये। अगर यहाँ पे सोडियम लगा दो तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम एलम हो जाएगा पोटाश एलम की जगह। तो ये ऐसे सोल्ट क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं डबल सोल्ट। ठीक है, डबल सोल्ट के एग्जांपल जरूर याद रखना, कई बार पूछे जा सकते हैं भी किसी भी दो डबल सोल्ट का एग्जांपल बताइए, फॉर्मूला बताइए। तो इस तरीके से पोटाश एलम या फिर फिटकरी जो है हमारी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर क्या है फेरस अमोनियम सल्फेट, ये क्या होते हैं, डबल सोल्ट होते हैं। तो ये हमने बात की स्टूडेंट्स क्या, सोल्ट्स की। अच्छा, एक और टॉपिक आता है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्ट्स, कि सोल्यूबिलिटी भी अगर बात करें हम तो कौन कौन से जो सोल्ट होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, कौन से नहीं होते। तो देखो हम बात कर रहे हैं क्या, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, जितने भी सोडियम और पोटेशियम, कौन कौन से सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, इन दोनों के जो सोल्ट होंगे सोडियम और पोटेशियम के, वो क्या होंगे, हाईली सोल्यूबल होंगे। वो क्या होंगे, हाईली सोल्यूबल होंगे। सोडियम और पोटेशियम के जो सोल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। दूसरा अगर बात करूं मैं, सिल्वर, मरकरी और लेड, यानी कि Ag, Hg और Pb, इनके जो सोल्ट होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, अनसोल्यूबल होंगे, जो सोल्यूबल नहीं होते हैं, अनसोल्यूबल, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। बाकी जो हमारे पास होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके कुछ जो सोल्ट होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं और कुछ जो सोल्ट होते हैं वो अनसोल्यूबल होते हैं। बाकियों के सोल्यूबल भी होंगे और अनसोल्यूबल होंगे। ठीक है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के तो हाईली सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, Ag, Hg, Pb इनके अनसोल्यूबल होते हैं। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जितने भी बच गए उनके कुछ सोल्ट सोल्यूबल होते हैं और कुछ अनसोल्यूबल होते हैं। तो ये हमने बात की है स्टूडेंट्स सोल्ट्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक पर्टिकुलर सोल्ट्स की बात करेंगे कि कैसे वो प्रोडक्ट बनते हैं, उनके फॉर्मेशन की बात करेंगे। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।